डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे। इसमें हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट मेथड विकिरण विधि यानी कि रेडिएशन मेथड सर्वे किए हैं और ये इसका फील्ड बुक है। अब हम इसका डायग्राम कैसे बनाना है ये देखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको गोल चांदा ले लेना है। इसमें 180 अंश को ऊपर रखना है और 360 जिसको हम लोग जीरो अंश भी कहते हैं, ये हमारा जीरो अंश है। कुछ चांदे में आपको 360 मिलेगा आपको, तो इसको नीचे में रखना है। ये हम लोग रख लिए। पहले आपको स्टेशन देख लेना है क्योंकि विकिरण विधि में हम लोग क्या करते हैं, सेंटर में एक स्टेशन ले लेते हैं। इसके बाद सभी और ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं। इसको बोलते हैं विकिरण या रेडिएशन। तो ये हम लोग अपना ले लिए स्टेशन, फिर इसी में सेंटर में रख करके 180 डिग्री को ऊपर कर दिए और जीरो अंश को नीचे कर दिए। ठीक, अब आपको क्या करना है, स्टेशन से हम लोग क्या देखें, 30 डिग्री में एक ट्री को देखे हैं। 30 डिग्री में तो ये जीरो है, फिर 10 20 30। 30 डिग्री में हम लोग क्या किए हैं, ट्री को देखे हैं। 30 डिग्री में फिर क्या कितना देखे हम लोग, 75 डिग्री में एक गेट को देखे हैं। तो 75 डिग्री ये 70 है हमारा, और ये 5 और छोटा छोटा लाइन, तो ये 75 हो गया। हम लोग एक गेट को देखे हैं। ठीक, फिर क्या देखे हम लोग, 110 डिग्री में एक सड़क को देखे हैं। तो ये 100 डिग्री है, ये 110 डिग्री। हम लोग इसमें देखे हैं एक सड़क को। फिर क्या है, 150 डिग्री है, इसमें हम लोग देखे हैं वॉल कॉर्नर को, यानी कि दीवार का कोना जो रहता है उसको देखे हम लोग। तो 150 डिग्री में वॉल कॉर्नर। फिर हम लोग क्या किए हैं, 200 डिग्री में रेंजिंग रोड यानी कि सर्वेक्षण दंड को देखे हैं। तो ये हमारा 200 है। हम लोग यहाँ पास क्या देखे हैं, रेंजिंग रोड को, सर्वेक्षण दंड को। फिर ये 290 डिग्री है, यहाँ पर हम लोग देखे पोल को। 290 डिग्री कहाँ पर है, ये 70 80 ये 90, 290 डिग्री हम लोग यहाँ पास देखे हैं पोल को। इसको कंप्लीट देखिएगा, नहीं तो आपका डायग्राम गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें हमको इंडेक्स वगैरह भी लगाना रहता है। फिर ये कितना है, 330 डिग्री में हम लोग लास्ट में देखे हैं ट्री को। तो ये हमारा 300 है, 310 320 330 डिग्री में हम लोग देखे हैं ट्री को। ये हम लोग सभी डिग्री को रीड कर लिए हैं। अब हम इसको सही तरीके से बनाएंगे। हम लोग 30 डिग्री में क्या देखे, ट्री को देखे थे, उसकी मध्य की दूरी कितनी थी, स्टेशन से ट्री के मध्य की दूरी 15 मीटर। तो हम लोग ये जो दूरी है वो बहुत ही ज़्यादा है, हमारे कॉपी में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग क्या लिए हैं, उसके लिए एक स्केल लिए हैं। जो स्केल है वो है 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर, यानी कि हम लोग 2 मीटर के लिए 1 सेंटीमीटर खींचेंगे। तो ये हमारा 15 मीटर है, तो इसके लिए हमको कितना खींचना पड़ेगा, इसका हाफ। तो ये 15 मीटर के लिए हम लोग कितना खींचेंगे, 7.5। जैसे कि 2 मीटर के लिए 1 सेंटीमीटर हम लोग खींचेंगे, तो 15 मीटर के लिए 7.5 हो जाएगा। फिर 11 मीटर के लिए कितना खींचेंगे हम लोग, 5.5। फिर 13 मीटर के लिए हम लोग हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6.5 हो जाएगा ये। फिर ये 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 7 सेंटीमीटर हो जा रहा है। ये स्केल के हिसाब से आपका यदि ये जो मेजरमेंट है ये और दूरी अधिक होगा, मान लीजिए 27 मीटर है, 28 मीटर है, इस प्रकार से 25 मीटर चला जाएगा, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर ले लेंगे तो ये आपका इसमें आ जाएगा। ठीक, तो हमारा जो दूरी है वो उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग लिए हैं स्केल को 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर। तो चलिए अब इसको सही तरीके से बना लेते हैं मेजरमेंट करके। तो ये हम लोग ले लिए हैं स्केल अपना आगे बनाने के लिए। अब स्टेशन ए से हम लोग लिए हैं 30 डिग्री में ट्री को लिए हैं। इसकी मध्य की दूरी कितनी है, 15 मीटर, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए हैं। तो ये सभी सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए हम लोग। ठीक, तो ये 7.5 सेंटीमीटर। तो चलिए देख लेते हैं 7.5 सेंटीमीटर। ये हमारा 30 डिग्री वाला ट्री था, इसको हम लोग को क्या करना है, 7.5 सेंटीमीटर खींचना है। और ये याद रखिएगा, ये जो रेडिएशन खींचते हैं वो डैश डैश में रहता है, लाइनिंग नहीं रहता। ठीक, तो ये 1 सेंटीमीटर 2 3 4 5 6 7 7.5 यानी कि हमारा यहाँ पास आ रहा है। ये हो गया। फिर यहाँ पास आपको क्या करना है, जो ट्री है उसको लिखना नहीं रहता, यहाँ पास आपको
डायग्राम बनाना रहता है। और कैसे बनाएंगे, ये नॉर्थ की तरफ इसकी सीर करके, ये जो डायग्राम रहता है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ रहेगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया ट्री फर्स्ट वाला। और आपको ये जो ट्री है ये इधर उधर करके बनाएंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो आप लोग मेजरमेंट करते हैं तो वो आपके उसकी सतह से करते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर डॉट के पास उसकी सतह रहनी चाहिए, उसका सिर हमेशा नॉर्थ की तरफ। ठीक, अब हम किसको देखें, 75 डिग्री में गेट को देखे हैं, और इसकी दूरी कितनी है, 11 मीटर यानी कि 5.5 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग बना लेते हैं पहले। ये हमारा 75 डिग्री गेट है, ये हमारा 5.5 हमको देखना है, 1 2 3 4 5, ये हाफ यानी कि यहाँ पर आ रहा है हमारा। ठीक, ये है, ये क्या है, हमारा गेट है, तो इसको मिटा दीजिए क्योंकि वो इंडेक्स में रहता है। ठीक, अब आपको गेट को भी ऐसे ही बनाना है जैसे आप फर्स्ट को ट्री को बनाए हैं, ऐसे करके। ये नॉर्थ में रहता है हमेशा, तो ये हमारा क्या बन गया, गेट बन गया नॉर्थ साइड करके। फिर क्या है, हम लोग इसके बाद गए हैं स्टेशन से 110 डिग्री, क्या लिए हैं यहाँ पर हम लोग, रोड लिए हैं। 110 डिग्री हमारा ये है रोड, और इसकी मेजरमेंट कितनी थी, 13 मीटर यानी कि 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में करेंगे तो। अब इसको भी खींच लेते हैं। एक 2 3 4 5 6, 6.5 सेंटीमीटर, ये यहाँ पास आ रहा है हमारा। ये हम लोग का लाइनिंग हो गया, अब इसको मिटा दीजिए। ये हमारा सड़क था, तो सड़क को आपको क्या करना है, इसको भी नॉर्थ में ऐसे बनाना है आपको, सरफेस से टच करके ये। ठीक, इसके बाद आपको क्या है, 150 डिग्री में वॉल कॉर्नर को लिए हैं, और इसकी जो दूरी है वो 18 मीटर है यानी कि 9 सेंटीमीटर। तो चलिए वॉल कॉर्नर को भी बना लेते हैं। नौ सेंटीमीटर ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 सेंटीमीटर हमारा इतना जाएगा यहाँ से। 9 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा क्या है, वॉल कॉर्नर है। अब आपको क्या करना है, वॉल कॉर्नर को इसको भी नॉर्थ में बनाना है ऐसे। ये आपको वॉल कॉर्नर हो गया, इसको मिटा दीजिए जो लिखे थे उसको। इसके बाद हम लोग क्या किए हैं, 200 डिग्री में हम लोग रेंजिंग रॉड को देखे हैं, जिसकी दूरी कितनी थी, 12 मीटर यानी कि 6 सेंटीमीटर। अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6। ये हो गया। अब इसको भी ठीक से बना लेते हैं। ये हमारा रेंजिंग रॉड हो गया। फिर क्या है, 290 डिग्री में हम लोग देखे हैं पोल को यानी कि गड्ढा को। ये हमारा 290 डिग्री है, और इसकी दूरी कितना है, 16 मीटर यानी कि 8 सेंटीमीटर। ये 290 डिग्री, इसमें हम लोग क्या किए हैं, 16 मीटर यानी कि 8 सेंटीमीटर में पोल को देखे हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पास आ रहा है हम लोग का। ये क्या है, पोल है। आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, ये जो बनता है आप लोग का, ये हमेशा नॉर्थ की तरफ सिर रख करके बनाया जाता है इसके।
इसके बाद हम लोग लास्ट में क्या देखे हैं, 330 डिग्री में ट्री को देखे हैं जिसकी दूरी 14 मीटर यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा 330 डिग्री लिए थे, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे 7 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर यहाँ पास आ रहा है। ये हम लोग क्या देखे थे, ये ट्री देखे थे, ये ऐसा। तो ये बन गया आपका डायग्राम। अब इसमें आपको क्या करना है, इंडेक्स बनाना है और स्केल बनाना है। जो स्केल यहाँ लिखे हो वो आपके डायग्राम में रहता है, तो हम लोग बना लेते हैं। चलिए पहले इंडेक्स बना लेते हैं। इंडेक्स मैं इधर बना रही हूँ, इधर रहेगा आपका इंडेक्स, ठीक है। नीचे में बनाते हैं इंडेक्स को, तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं इंडेक्स यानी कि संकेत। पहला हम लोग क्या देखे थे, ये हमारा क्या है, ट्री है। फिर हम लोग क्या देखे हैं, गेट को। इसके बाद हम लोग क्या देखे हैं, रोड को। इसके बाद क्या है, वॉल कॉर्नर। फिर हम लोग देखे हैं रेंजिंग रोड। इसके बाद है पोल को। ये इतना हम लोग क्या लिए हैं, ऑब्जेक्ट लिए हैं। और यहाँ पर फिर से ट्री है, तो हमको 2 बार नहीं करना है, सभी चीज को एक बार ही मेंटेन करना, ठीक। तो ये हमारा ट्री हो गया, गेट लिए हैं, रोड लिए हैं, वॉल कॉर्नर लिए हैं, रेंजिंग रोड लिए हैं और पोल लिए हैं, ठीक। तो ये हमारा इंडेक्स भी बन गया। अब आपको स्केल भी बनाना है इसमें, तो आप किसी भी एक जगह नीचे साइड आपको स्केल भी बना लेना है। तो हम लोग जगह के अभाव में यहाँ बस स्केल बना रहे हैं, इसका आप लोग देख करके बनाएंगे, ठीक। ये 1-1 सेंटीमीटर के दूरी में ही बनेगा, ठीक है। ये ऐसे आपको मेजरमेंट कर लेना है, डॉट लगा लेना है, फिर दूरी कर लेना है। इसी चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर ही रखना है आपको। फिर आपके स्केल कितना लिए है आप लोग, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर लिए हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है, रुकिए थोड़ा सा इसको, ये हमारा स्केल है 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आपका 0 के बाद कितना आएगा, सीधा 2 आएगा। 1 सेंटीमीटर की दूरी में आप लोग कितना को दिखा रहे हैं, 2 मीटर को। फिर आपका 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8, यहाँ पर लिख देना है मीटर। इधर क्या आएगा आपका 5 और ये 10, ये मीटर, ठीक, मिलीमीटर है। ये हो गया आप लोगों का, ये है आपका स्केल। इसमें आप कुछ लोग इस प्रकार से इसको वो कर देंगे हाईलाइट, तो ये इस प्रकार से आपका स्केल बनेगा। तो स्केल हो गया, इंडेक्स हो गया, ये आपका डायग्राम हो गया। और इधर आपको नाम लिख देना है सबसे ऊपर में। नाम में आपको क्या क्या लिखना है, पहला जो रहेगा ये सर्वेक्षण का नाम, सर्वे का नाम। तो सर्वे के नाम में आप लोग क्या लिखेंगे, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे। फिर आपको विधि का नाम लिखना है, विधि का नाम क्या है, विकिरण विधि या रेडिएशन मेथड। फिर आपको क्या करना है, स्थान। ये जो सर्वे किए हैं ये आप कहाँ पास किए हैं, जैसे कि हम लोग किए हैं कॉलेज कैंपस में, यानी कि अपने कॉलेज के ग्राउंड में किए हैं। तो आपको क्या करना है, कॉलेज कैंपस या कॉलेज ग्राउंड यहाँ पर डाल देना है, ठीक। इतना आपको करना है, यहाँ पास ऊपर में नाम लिखना है। फिर ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। अगला सर्वे करने के बाद हमारा अगला क्या है,
प्रतिच्छेदन विधि, जिसको हम लोग इंटरसेक्शन मेथड बोलते हैं, वो सर्वे करने के बाद कल हम लोग देखेंगे इंटरसेक्शन मेथड। ठीक।